हवेली में शादी का माहौल था। चारों तरफ रोशनी, शोर, हंसी, लेकिन इस चमक धमक के बीच एक दिल था जो टूटने वाला था, ईशा का। उधर सूरज अपनी आंखों में उम्मीद लिए वहां पहुंचा था। वो ईशा को शादी से रोकना चाहता था। उसे यकीन था कि उनका प्यार किसी भी हाल में जीत जाएगा। लेकिन ईशा सब जानती थी। वो जानती थी कि अगर आज सूरज ने आकाश या गुलाब सिंह से टकराने की कोशिश की तो ये लोग सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देंगे। उसका आईएएस बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही सोचकर ईशा ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद कोई भी प्यार करने वाला इंसान नहीं लेना चाहेगा। मंडप के सामने सबके बीच ईशा ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसकी आंखों में प्यार नहीं, नफरत दिखने लगी। वो ताई माँ को नौकरानी कहती है, अरविंद जी का सरेआम अपमान करती है और फिर सूरज की तरफ देखकर कहती है, तुम गली के गुंडे हो और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। सूरज, जो अभी तक उम्मीद में खड़ा था, एक पल में टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस लड़की ने उसे इंसान बनाया वही आज उसे इस तरह कुचल क्यों रही है। लेकिन ईशा अंदर से टूटते हुए भी यही चाहती है कि सूरज उससे नफरत करे, उसे भूल जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो हम सोचते हैं होता बिल्कुल उसका उल्टा है। ईशा की नफरत सूरज को संभाल नहीं पाती, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देती है। मंडप से निकलने के बाद सूरज पागलों की तरह शराब पीने लगता है। उसका दर्द उसकी आंखों से नहीं, उसके हर कदम से दिख रहा था। और फिर नशे में धुत होकर वो सड़क पर गिर पड़ता है। उसी वक्त वहां से एक ऑटो गुजरता है जिसमें बैठा होता है अनिल। अनिल की नज़र जैसे ही सूरज पर पड़ती है, उसकी आंखों में मदद नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक आती है। वो सोचता है, आज किस्मत ने मुझे मौका दिया है बदला लेने का। पहले तो वो दिखावे के लिए सूरज को अस्पताल पहुंचाता है ताकि दुनिया की नज़रों में वो अच्छा इंसान बने। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ देर बाद जब वार्ड में कोई नहीं होता, अनिल धीरे से अंदर आता है। उसके हाथ में होती है जहर की शीशी और एक इंजेक्शन। वो चारों तरफ देखता है और बिना एक पल गंवाए सलाइन में जहर मिला देता है। धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो जहर सूरज की शरीर में फैलने लगता है। उधर हवेली में ईशा की शादी की रस्में चल रही थी। आकाश वरमाला लेकर खड़ा था। जैसे ही वो ईशा के गले में वरमाला डालने जाता है, अचानक ईशा के दिल में तेज दर्द उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे अंदर से महसूस होता है सूरज खतरे में है। बिना कुछ सोचे ईशा वरमाला बीच में छोड़कर मंडप से भाग जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ईशा दौड़ते हुए सूरज के घर पहुंचती है, लेकिन वहां ताईमा और अरविंद जी उसे देखकर भड़क उठते हैं। ताईमा गुस्से में कहती हैं, वहां हमारा अपमान करके भी मन नहीं भरा क्या? अब यहाँ तमाशा देखने आई हो? ईशा कुछ कह नहीं पाती। अरविंद जी उसे वहां से जाने को कह देते हैं। रोती हुई, बिखरी हुई ईशा सड़कों पर सूरज को ढूंढने लगती है। तभी उसे बंटी मिलता है। बंटी घबराया हुआ बताता है, सूरज की हालत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है। ईशा और बंटी भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। वहां का दृश्य देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज बेहोश पड़ा था और उसका शरीर, खासकर हाथ और नसें, नीली पड़ चुकी थी। ईशा जोर से चिल्लाती है, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर आते हैं और सूरज की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। वो कहते हैं, हमें लगा था कि ये शराब का असर है, लेकिन ये तो जहर है, इसके शरीर में जहर फैल चुका है। ये सुनते ही पूरा परिवार टूट जाता है। ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी ताईमा ताना मारती है, जब सूरज ठीक था तब तो तुमने जहर उगला, अब ये आंसू क्यों? ये सुनकर ईशा का सब्र टूट जाता है। वो सब सच बताने ही वाली होती है कि उसने ये सब सूरज को बचाने के लिए किया। लेकिन तभी अस्पताल में एक जोरदार एंट्री होती है। आकाश वहां पहुंचता है। वो बिना कुछ सुने ईशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। ईशा चीखती है, मुझे बस एक बार सूरज को देखने दो। लेकिन आकाश एक नहीं सुनता। वो उसे जबरदस्ती हवेली वापस ले जाता है और शादी की बाकी रस्में पूरी करवा देता है। और इस तरह ईशा हमेशा के लिए आकाश की पत्नी बन जाती है। उधर सूरज की सांसें एक पतली डोर पर टिकी होती है और आकाश डरता है कि अगर सूरज बच गया तो ईशा फिर से उसके पास चली जाएगी। इसलिए शादी के तुरंत बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ शहर छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या डॉक्टर सूरज को बचा पाएंगे? क्या अनिल की ये साजिश कामयाब हो जाएगी? और क्या ईशा और सूरज कभी फिर मिल पाएंगे? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया तूफान शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सूरज सही सलामत रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए
गेट वेल सून सूरज। और आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।